तो बॉस 2 नवंबर 2025 एक हिस्टोरिकल डे था जब इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम ने 52 रन से साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसको बीट किया एंड वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी उसको अपने नाम किया। ये एक हिस्टोरिक डे है। इसके बाद में इंडियंस विमेन का जो क्रिकेट है वो मेरे ख्याल से और ज्यादा लेवल पे जाएगा, बिकॉज इससे ज्यादा और ज्यादा उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा जो इस फील्ड में आना चाहती हैं या जिनको अपने आप को थोड़ा सा पुश करती हैं, पुश बैक करती हैं कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा इस फील्ड में। तो एक क्लियर विजन अभी दिखने लगेगा कि हाँ, अगर वर्ल्ड कप खेल सकते हैं और जीत सकते हैं तो इसमें बहुत सारे हमारे पास फ्यूचर है। इसमें एक फ्यूचर है जिसमें हम देख सकते हैं कि हाँ, कुछ कर सकते हैं। बट मेरा पॉइंट अभी ये है कि इंडियन वुमेन्स टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी बात ये है कि जो क्रिकेट है जो वुमेन्स को इस लेवल पे प्रमोट कर रही है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी खेलें और उसको जीते भी। इंडिया में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बीसीसीआई है। बीसीसीआई ही क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करती है, उसको मैनेज करती है। क्रिकेटर्स जो होते हैं, चाहे विमेन्स टीम हो या फिर मेंस टीम हो, उसको मैनेज करती है। एक कमाल की बात है कि बीसीसीआई ना अपने आप को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करके रखी है। बट अगर इसका ऑपरेटिंग मॉडल देखें और फाइनेंस देखें तो ये एक अच्छी खासी कंपनी की तरह ऑपरेट करती है जिसमें बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो अगर बीसीसीआई के प्रॉफिट को देखा जाए तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर 2023 था जिस उसमें प्रॉफिट ऑलमोस्ट 9,700 करोड़ का था। अगर इतना पैसा कोई कंपनी कमा रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैक्सेस पे करती है। बट सिंस बीसीसीआई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज रजिस्टर्ड है तो ये टैक्सेबल इनकम नहीं होता इनका, वो टैक्स पे करते नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को। बीसीसीआई एक प्राइवेट एंटिटी है। इनका प्रॉफिट का जो हिस्सा है उनमें जो मेनली हिस्सा आता है वो आता है आईपीएल से। आईपीएल बीसीसीआई के लिए एक बहुत बड़ा चंक इकट्ठा करके देता है। ऑलमोस्ट आई वुड से 60% ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो आता है आईपीएल से। बाकी का जो 10% रेवेन्यू आता है वो आता है आईसीसी का जो कंट्रीब्यूशन होता है। आईसीसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करती है। जैसे आपने देखा होगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी या वर्ल्ड कप जो मेंस का होता है, ये सारी चीजें आईसीसी ऑर्गेनाइज करती है। उससे जो पैसे की कमाई होती है आईसीसी की, वो डिफरेंट डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट होती है। बीसीसीआई को ऑलमोस्ट 30 to 39% रेवेन्यू होता है आईसीसी का, वो मिलता है। इसका रीजन है कि जो मोस्ट ऑफ द व्यूअरशिप होता है क्रिकेट का इंडिया से होता है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और इंडिया में क्रिकेट एक क्रेज है। तो पहला जो बीसीसीआई का रेवेन्यू है वो है आईपीएल से, दूसरा है आईसीसी से, और तीसरा है कि ये राइट्स बेचते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी क्रिकेट होता है आईपीएल का या और भी डिफरेंट क्रिकेट, तो उसमें जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हॉटस्टार हो गया, जियो टीवी हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो शो करते हैं। तो अब हॉटस्टार को ये राइट्स खरीदना पड़ता है बीसीसीआई से कि हम अपने चैनल पे या अपने मीडियम पे इसको ब्रॉडकास्ट कर पाए। उसके लिए हॉटस्टार या डिफरेंट कंपनीज जो भी इसके राइट्स को खरीदती हैं वो बीसीसीआई को कुछ अमाउंट पे करती हैं, और कुछ नहीं, एक ह्यूज अमाउंट होता है। और समटाइम्स ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होता है, मोस्टली 4 इयर्स या 5 इयर्स के लिए होता है। तो दूसरी कमाई ये होती है। तीसरी कमाई होती है ऑफ कोर्स जो हम लोग क्रिकेट देखने जाते हैं स्टेडियम में, तो वहाँ पे हम टिकट कुछ पे करते हैं, तो स्टेडियम से ही कमाई होती है। और फिर आता है फिफ्थ मीडियम जो कि है स्पॉन्सरशिप। तो आपने देखा होगा कि जो स्टेडियम में जो स्क्रीन बोर्ड पे आउट या नॉट आउट का आता है तो वहाँ पे भी एक कंपनी का कुछ ऐड चल रहा होता है, या फिर टीवी पे भी ऐड आता है तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐड, किसी कंपनी का ऐड आता है। तो ये सारी कंपनी, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया की जो जर्सी है उस पर भी कई सारी कंपनीज अपना ऐड लगाती हैं। पहले कुछ ओप्पो या फिर सहारा है, फिर ऐसी सारी कंपनीज होती हैं जो स्पॉन्सर करती हैं। तो स्पॉन्सरशिप का भी पैसा बीसीसीआई को मिलता है। अब ये सारे पैसे जो होते हैं वो बीसीसीआई को जाते हैं। उसके बाद में एक और बहुत बड़ा चंक जो बीसीसीआई मेंटेन कर के रखता है वो है कैश का अमाउंट। और कैश को करता है इन्वेस्ट कहाँ पे, बॉन्ड्स में या फिर एफडी में, और वहाँ का जो रिटर्न आता है उससे भी बीसीसीआई की कमाई होती है, जो उसका इंटरेस्ट होता है उससे। तो बीसीसीआई के बहुत सारे मीडियम्स हैं कमाने के। अभी के टाइम पे देखा जाए तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है बीसीसीआई को काफ़ी अच्छी है। आगे का नहीं पता, अभी फिलहाल के अगर टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कैश काफ़ी अच्छा है और वो मेंटेन करके रख रहे हैं। जैसे जैसे विमेन क्रिकेट टीम को प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो आईपीएल का मीडियम हो या फिर डिफरेंट टूर्नामेंट्स हो, वो जैसे जैसे प्रमोट होगा, जैसे जैसे और व्यूअरशिप बढ़ती जाएगी, बीसीसीआई की रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ते जाएंगे। तो मेरा ये टेक है कि बीसीसीआई भी और अच्छा करेगा, अभी जो कर रहा है उससे भी अच्छा करेगा। और सिंस ये एक प्राइवेट एंटिटी की तरह ऑपरेट करती है तो इसके अपने प्रेसिडेंट, सीईओ और डिफरेंट जैसे
और स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर है कि डिसीजन कौन लेगा या फिर उसको ऑपरेट कौन करेगा, फाइनेंस कौन देखेगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है और उस पे पीपल का जो है वो सिलेक्शन होता है, वो उसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़े नाम इसमें जुड़ते हैं जो काफ़ी बड़े इंडिया के जो बड़े लीडर हैं उनके बेटे हैं। अगर आपको उनका नाम पता है, बीसीसीआई से काफ़ी रिलेटेड है वो, तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइए। थैंक यू।